संतों के, भक्तों के, माताओं के जीवन को जागृत करने वाले भजन सुनने को मिल रहे। यथार्थ में जितने भी पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं और इसके साथ कथा, भागवत, सत्संग, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, ये सब केवल अपने मन को निर्मल बनाने के लिए है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। सभी शांत रहें। केवल अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए है। हम जीवन भर सुख शांति ढूंढते हैं और हर कार्य सुख शांति के लिए ही करते हैं, लेकिन यथार्थ में सुख शांति गूलर का फूल रहती पूरे जीवन। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, पूरे जीवन में तुम्हें कितना सुख शांति मिली, तो बूढ़ा व्यक्ति यही कहेगा कि सुख शांति मिली तो नहीं, सुख शांति के लिए हम इंतजार करते रहे, बिछौना बिछाते रहे और जो भी कार्य किए वो सुख शांति के लिए ही किए। सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन चाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। ये बहुत विडंबना है और कहना चाहिए अपनी बुद्धि का दिवाला निकल जाना। यथार्थ में सुख और दुख का कोई ओरिजिनल स्वरूप नहीं होता, ये सब मन माने का होता। जैसे किसी को पुत्र नहीं है, वो पुत्र के बिना बहुत दुखी है और उसे लगता है कि एक पुत्र मिल जाए, एक संतान हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो पुत्रों से ही दुखी है। कोई कहता है कि हमें कुछ धन मिल जाता तो हम सुखी हो जाते, उस धनी से पूछो जो धन से ही दुखी है। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। चलो शांत बैठो। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, सुख दुख का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। एक आदमी उसी में सुख मानता, एक आदमी उसी में दुख मानता। ये सब हमारे मन माने का है। एक आदमी को मन के कंट्रोल में दुख महसूस होता और मन की गुलामी में सुख महसूस होता। यथार्थ में उसका परिणाम उसे जब संस्कार भोगने पड़ते तब पता लगता है कि अगर हम मन की गुलामी न किए होते तो आज ये परिणाम मुझे न मिलते। हम ज्ञान कितना जानते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
आज ज्ञान छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं मोबाइल और कंप्यूटर के द्वारा, लेकिन हम अपने विकार कितना जानते हैं, अपनी गलतियां कितने जानते हैं और मन की लोलुपता कितना जानते हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान वो है जिससे हम अपना अज्ञान समझ लें। आज हम वेदों को याद कर लें, उपनिषदों को याद कर लें, गीता रामायण भागवत को याद कर लें, बीजक को कंठस्थ कर लें, ये बहुत छोटी बात है। अगर मोबाइल की चिप में ये सब भर दिए जाएं तो मोबाइल को सब याद हो जाता। इसी तरीके से मन भी हमारा एक चिप है, उसमें सारे ज्ञानों को भरा जा सकता, लादा जा सकता, थोपा जा सकता, लेकिन मन ज्ञानी नहीं हो पाता। मन ज्ञानी तब हो पाता जब मन पर हमारी ही आत्मा का प्रभाव पड़ता। जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही लोग भटक रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान आत्म ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान बाहर से नहीं थोपा जा सकता, वो अंदर से प्रस्फुटित होता, और वो तब प्रस्फुटित होता हमारा सहज जीवन हो, हमें ये पता लग जाए कि हमारी छोटी मोटी गलती भी हम स्वीकार करना शुरू कर दें। ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका है कि हमसे गलती हो जाए और हम स्वीकार कर लें, ये ज्ञान की सबसे बड़ी भूमिका। और हम गलती पर गलती करते चले जाएं और अहंकार में उसे दबाते चले जाएं, लेकिन ये दबती नहीं है, ये संस्कार के रूप में सब इकट्ठी होती रहती, और वही सब बाद में हमें कचोटन देती, पश्चाताप कराती और दुख देती। तो इसलिए सच्चा ज्ञान का स्वरूप है कि हम अपनी छोटी से छोटी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर दें। जिस दिन से हम गलतियों को स्वीकार करना शुरू करके और छोड़ना सीख लेते, उसी दिन से हम ज्ञान के पथ पर, भक्ति के पथ पर और भजन के पथ पर चलने लगते। भक्ति बाहर से नहीं थोपी जा सकती, ज्ञान बाहर से नहीं थोपा जा सकता, सत्संग बाहर से नहीं थोपा जा सकता, ये सारी चीजें अंदर से घटित होती। एक एक शब्द ने लोगों को चिता दिया। आपने एक नाम सुना होगा, रज्जब साहब। ये रज्जब साहब राजस्थान के रहने वाले थे, और जैसलमेर में इनकी शादी होने जा रही थी, और इनके गुरु का आश्रम भी वहां था। तो इनके घर वालों ने कहा कि देखो, ऐसा करना कि जब बारात चढ़े तुम जाकर के गुरुजी को प्रणाम कर लेना। तो रज्जब घोड़े पर सवार होकर के बारात चल रही थी, और वहां जाते हैं जहां उनके गुरुजी थे, आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने चरण स्पर्श किए। अचानक उन संत के मुंह से निकला कि रज्जब, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं, और तुम, ऐसे कहा कि और तुम, और इसके बाद ये कहा, रज्जब तू गज्जब किया,
सिर पर धारा मोर, आया था हर भजन को किया नरक का ठौर। इतनी बात कही और इतनी बात से रज्जब के अंदर जो संस्कार थे वो जग गए। हजार पोथियां जो जीवन को नहीं जगा पाती वो रज्जब को जगा दिया। और रज्जब के अंदर आप समझ सकते हैं सभी लोग वो क्या स्थिति रही होगी, जब बारात जिसकी चढ़ रही उसके मन में क्या क्या भावनाएं उठ रही होंगी, और एक दिन एकदम अपने मन को मोड़ करके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। रज्जब बैठ गए घुटनों के बल गुरु के चरणों में, और घुटनों को टेक करके बैठ गए। घर वाले कहते हैं कि रज्जब जल्दी चलो, शादी का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा। रज्जब क्या करते हैं, अपना मौर उतार करके छोटे भाई को पहना देते हैं। छोटे भाई को पहना देते हैं, कहते हैं तू जा शादी कर। अब ये रज्जब तो सदगुरु की शरण में पहुंच गया। कितना कठिन काम रहा होगा, कितने उच्च महान संस्कार रहे होंगे, एक बात से जाग गए। ऐसे ही तुलसीदास नहीं बन गए। वो पत्नी के मोह में जब वहां पहुंचे पत्नी के पास, तो पत्नी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम पीछे पीछे चले आए। सुबह होते ही माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावत देखेंगे तो क्या कहेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, रक्षा बंधन बात तो हम आ ही जाती। इतनी सी बात ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया, अंतःकरण को बदल दिया, मन को बदल दिया। और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने कहा कहां जा रहे, कि मैं अब जा रहा। पत्नी ने कहा कि प्रभात हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है। अब घोर प्रभात कहां हुआ, तुलसीदास के अंतःकरण में, तुलसीदास के मन में घोर प्रभात हो गया। बाहर आधी रात है लेकिन अंदर घोर प्रभात हो गया। वैराग्य का सूर्य, वैराग्य की किरण, ज्ञान की किरण फूट गई। जिस ज्ञान को हम पोथियों में टटोलते हैं वो अंदर से, आत्मा के अंदर से किरण फूट गई। और तुलसीदास अब रोकने पर भी नहीं रुके और चले गए। और क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नसाए हम। जाग गए, एक एक क्षण, एक एक श्वास अब उन्हें कीमती महसूस होने लगी। एक शब्द से ही जाग गए। और वही नहीं, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, बलक बुखारे का सुल्ताना सम्राट कबीर साहब अपने फक्कड़ाना स्वभाव में अपने शिष्यों को बाग में रोक करके सुल्ताना सम्राट के राज दरबार में गेट पर पहुंचे। जो बलक बुखारे का राजा था, गेट पर जब पहुंचे, गेट में प्रवेश करने लगे। दरबानी लोगों ने रोक दिया, महाराज कहां जा रहे। कबीर साहब ने कहा अरे इस धर्मशाले में थोड़ी देर आराम करेंगे तब कहीं जाएंगे। दरबानी लोगों ने कहा महाराज आपको क्या कहूं, ये धर्मशाला नहीं है, ये राजभवन है। धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशालाएं हैं। कबीर साहब ने पूछा राजभवन की, हाँ यहाँ कौन रहता है। कबीर साहब ने पूछा,
दरबानी लोगों ने कहा यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले कौन रहता था? कि उसका पिता रहता था, कि उसके पहले उसका पिता? कबीर साहब ने कहा कि एक बात बताओ, इस सुल्ताना सम्राट के बाद कौन रहेगा? कि उसका बेटा, कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा, अरे भोले मानुस, जहां एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला। ये तो पक्की धर्मशाला है। इस बात को, इस शब्द को सुन करके सुल्ताना सम्राट आया सिंहासन से उतर करके और कबीर साहब के चरणों को स्पर्श करता है और क्या कहता है कि हे सदगुरु, आपने हमारे अंदर की आंखें खोल दी, अंदर का ज्ञान प्रस्फुटित कर दिया। अब ये हमें धर्मशाला नजर आने लगी। और ले जा करके अपने सिंहासन पर सदगुरु कबीर साहब को बिठाता है और उनके सामने ही अपने लड़के को उत्तराधिकार सौंप कर राज तिलक करके और स्वयं फक्कड़ हो जाता। सुल्ताना बलख बुखारेदा, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तज कर लिया फकीरी, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा, तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर शोभन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मलमल, तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा, जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहें कबीर सुनो भई साधो, फकड़ हुआ अखाड़े दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तो देखो, एक शब्द की चोट से सुल्ताना सम्राट एक फक्कड़ हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को थोड़ा जागृत करके देखें
कि तमाम शब्दों की चोट लगती रहती है, हम अपने मन को बदलते क्यों नहीं? जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, हम न वेश बदलने से काम नहीं होगा, घर परिवार बदलने से काम नहीं होगा, काम होगा जब होगा तब मन बदलने से होगा। जब तक हमारा मन नहीं बदला तब तक समझो हमारे ऊपर भक्ति का, ज्ञान का, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं। भक्त नसैनी मुक्त की संत चढ़े हर साय, भक्त नसैनी मुक्त की संत चढ़े हर साय, जिन जिन मन आलस कियो तिन पे चढ़ो न जाए। हम मन में आलस करते रहते, हमारा मन हमेशा जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुरानी जो लोलुपताएं हैं, वासनाएं हैं, उनके अनुसार हमेशा मन अपने मन में आलस करता रहता। और जो जागृति के संदेश हैं, जागृति के सूत्र हैं, जिसे आत्म जागृति के सूत्र कहते, उन सूत्रों पर कभी ध्यान नहीं देता। और जो भी पर्व आते हैं, जैसे आज पर्व है, क्या पर्व है? सब जानते हैं, मकर संक्रांति। तो आप सब लोग भी जानते हैं, क्योंकि जब सूर्य मकर रेखा पर आता है, पार करता है, तो उसे उत्तरायण बोलते हैं। लेकिन ये सब भौतिक जगत की बातें हैं। आध्यात्मिक जगत में भी मकर संक्रांति होती है। आध्यात्मिक जगत की मकर संक्रांति क्या है? हमारे मन का परिवर्तन। अभी एटा से आए जो स्वामी योगानंद जी हैं, उन्होंने कहा था कि जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, और जब जिस तरीके से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के परिवर्तन होता, उसी तरीके से आपने देखा होगा। एक बहुत सरल बात बताएं, कभी भी कोई नक्शा देखें, चाहे उत्तर प्रदेश का नक्शा हो, चाहे भारत का नक्शा हो, चाहे विश्व का नक्शा हो, जब नक्शा देखते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तरायण होता और नीचे की तरफ दक्षिणायन होता, दक्षिण दिशा होती। ये हमारा शरीर भी एक नक्शा है, और इसमें ऊपर की तरफ उत्तरायण है, नीचे की तरफ दक्षिणायन है। यथार्थ में जब हमारी मन की गति ऊर्ध्वगामी होती, ऊपर की तरफ होती, जिसे कहते हैं आत्मा की तरफ, सत्य की तरफ, सत्संग की तरफ, भक्ति की तरफ, सेवा की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, तब समझो उत्तरायण हमारा मन हुआ। और जब अधोगामी स्थिति होती, जो नाभि से नीचे का भाग है वो अधोगामी बोला जाता, दक्षिणायन बोला जाता, और नाभि से ऊपर का भाग है वो उत्तरायण बोला जाता। जो हम प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब उत्तरायण की स्थिति होती। तो यथार्थ में ये उत्तरायण और दक्षिणायन बाहर होने से खुशी, रंज, गम, मलाल मनाना, ये भौतिक क्षेत्र की बातें हैं। सच्ची खुशी तब होती है कि हमारा मन उत्तरायण हो जाए, हमारा मन ऊर्ध्वगामी हो जाए, हमारा मन असत से हटकर सत में लगने लगे, अधर्म से हटकर धर्म में लगने लगे, अज्ञान से हटकर ज्ञान में लगने लगे, तब समझो हमारे अंदर ये मकर संक्रांति पर्व मनाना सार्थक हुआ।
कभी विचार करके देखा कि हमारे मन में जब सेवा भाव होता, कभी कभी आप जब सेवा भाव में लीन होते और निष्काम सेवा भाव में, आप देखें मन के सारे जो कुसंस्कार हैं वो खत्म होते। जो हजारों पूजा पाठ से मन के संस्कार खत्म नहीं हो सकते, वो मन के संस्कार सच्ची सेवा से खत्म हो जाते। सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कर्म किए जाएंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे, वो सब पूजा बन जाती। और मानवता जग करके दानवता है खोती। मानवता और दानवता हमारे मन की स्थिति होती। यथार्थ में जितना ही मन हमारा स्वार्थी होता, उतनी ही हमारे अंदर दानवता होती, और जितना ही हमारा मन निस्वार्थी होता, उतने ही हमारे अंदर मानवता होती। तो अपने मन को निस्वार्थी भाव से जोड़कर और सेवा भाव में लगाते रहना, ये सच्चा मकर संक्रांति का पर्व है। जिसे अगर एक रामायण की चौपाई में कहें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। यथार्थ में अगर आज इस मकर संक्रांति के समय हम इस बात को गहराई से समझ लें कि हमारा स्वार्थ में मन कितना रहता और परमार्थ में मन कितना रहता और निस्वार्थ में मन कितना रहता, यह मन की स्थिति को समझ लेना ही ज्ञान और अज्ञान की भूमिका है। तो इसलिए एक बड़ी सरल बात, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह। श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। अगर हम श्रम न करें और फल की चाह करते रहें तो क्या होगा। सदगुरु ने कहा है, ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यथार्थ में सबसे बड़ी पूजा है कि हम आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझें। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। और जहां भी प्राणी सेवा की बात आती है, मानव सेवा की बात आती है, ये सबसे बड़ी पूजा है। सेवा से बड़ी दुनिया में कोई भी पूजा नहीं। इसलिए हम इस बात को अपने अंदर धारण कर लें। ये करीब करीब हर सत्संग में बात बताई जाती है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। हम शांति सुख चैन ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने मन के अहंकार और स्वार्थ को हटाना पड़ेगा। जिसका मन जितना अहंकारी होगा उतना ही स्वार्थी होगा, जितना जिसका मन स्वार्थी होगा उतना ही अहंकारी होगा। अपने अहंकार के पूर्ति न होने पर उसे क्रोध जगता, उतना ही वो क्रोधी होता। जब अपना स्वार्थ हल नहीं होता तो क्रोध भभकने लगता, स्वार्थ हल नहीं होता तो क्रोध भभकने लगता, अहंकार भभकने लगता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का,
निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। अगर हम एक भक्त बनना चाहते हैं, सज्जन बनना चाहते हैं, तो हमारे अंदर निस्वार्थ भावना जग जाए, परमार्थ की भावना, परहित की भावना जग जाए, तो निश्चित है हमारे अंदर से सुख शांति चैन, क्योंकि वो कब आएगा, जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, मन पवित्र होगा, तो सुख शांति चैन अंदर से प्रकट होगा, बाहर से नहीं थोपा जा सकता। सुख शांति का सागर तो अंदर लहराता, और उस सुख शांति के सागर में जब तक हमारा मन निर्मल पवित्र नहीं होगा, तब तक उसमें हम गोता नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार जीवन एक प्रयोगशाला है। अगर इस प्रयोगशाला में हम कभी एक प्रयोग करके देखते हैं, क्योंकि सारी प्रयोगशालाएं कुछ न कुछ प्रयोगशाला करके दिखाती हैं, हमारा जीवन भी एक प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में हम कभी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार। इसी तरीके से अगर हमारे गंदे विचार हैं तो गंदे कर्म होंगे, और गंदे कर्म हैं तो गंदे संस्कार होंगे, और जब गंदे संस्कार होंगे तो गंदा मन होगा, और जो गंदा मन होगा तो हम दुख और बंधन से ग्रसित होंगे। ये अपने आप एक प्रयोग है। और अगर हमारे विचार पवित्र होंगे, महान होंगे, निस्वार्थ होंगे, परमार्थी होंगे, तो जब विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, और जब कर्म अच्छे होंगे तो संस्कार अच्छे होंगे, और जब संस्कार अच्छे और महान होंगे तो मन पवित्र और महान होगा, और जब मन पवित्र और महान होगा तो सुख शांति चैन अपने आप होगा। ये एक प्रयोगशाला है। अब हम कौन सा प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में करते हैं, अपने हृदय में करते हैं। और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है। किसी भी मत मजहब के लोग हों, सारे कर्मकांड से लेकर सारे पूजा पाठ तक क्या किस लिए करते हैं? एक ही बात के लिए कि हम भवसागर से पार हो जाएं, हम बंधन से मुक्त हो जाएं। इसीलिए तो करते हैं। हमें सुख शांति चैन मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, कल्याण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इसीलिए तो करते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण कार्य की व्यवस्था लगी है, उसे समझें। क्या है कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत। ये मन ही भवसागर है, और इसकी वासनाएं, इसकी इच्छाएं ही इसकी उताल तरंगे हैं, ज्वार भाटे हैं, उतार चढ़ाव हैं, सुख दुख हैं, हानि लाभ हैं। और बूढ़े बहुत अचेत, इस मन रूपी भवसागर में अचेत लोग सब डूब गए। अचेत कौन है? आ माने नहीं, चेत माने जागृति। ऐसा नहीं पढ़े लिखे अचेत नहीं हो सकते, ऐसा नहीं जो बहुत ज्ञान की बातें जानते वो अचेत नहीं हो सकते। जो एक अक्षर भी पढ़ा लिखा ना हो वो भी चेत हो सकता, और बहुत पढ़ा लिखा भी अचेत हो सकता। ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं। चेत का अर्थ है सच्चा, जिसके अंदर आत्म जागृति हो गई, जिसका मन अपनी ही आत्मा की बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया, अपनी आत्मा का सबसे बड़ा उपकार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति, एक बात बहुत गहराई से समझें, जो किसी की कभी तारीफ नहीं करता, केवल अपनी ही तारीफ के पुल पाटता,
इस बात को गहराई से समझने, उसके मन में बहुत बड़ा अहंकार रहता और स्वार्थ रहता। अपनी बढ़ाई करते करते वो दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहता। लेकिन याद रखें, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार अपने आप आते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन जब जागृत होगा तो आत्मा के तल पर बातें मानेगा, आत्मा रूपी गुरु की बातें मानेगा। जो अपनी ही आत्मा रूपी गुरु की बातों की अवहेलना करके और मन की गुलामी करता है, वो न संत गुरु की कभी बात मानेगा, न कभी शास्त्रों की बात मानेगा, न कभी माता पिता की बात मानेगा, और न कभी उसके अंदर निस्वार्थ भाव जग सकता। इस बात को गहराई से और आध्यात्मिक वैज्ञानिक ढंग से समझ लें। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, कबीर साहब जगाते हुए कहते हैं कि मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत। अचेत कहते हैं मन के स्वार्थी भाव को, और चेत कहते हैं मन के निस्वार्थी भाव को। तो कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। इस मन रूपी भवसागर से पार कौन हो सकता, बंधन से पार कौन हो सकता, दुखों से पार कौन हो सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जाके हृदय विवेक। जिह्वा पर विवेक नहीं, जिह्वा पर तो विवेक सबके आ सकता, लेकिन जिसके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया, यथार्थ में जब हृदय से विवेक प्रस्फुटित होता तो उसी तरीके से होता जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम एक प्रज्वलित दीपक रख दें, तो प्रज्वलित दीपक क्या करता है, कमरे की सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती। इसी तरीके से जब हृदय में विवेक का प्रकाश हो जाता तो क्या होता, हमें सारा अपना अज्ञान दिखाई देता। ये अविवेक और विवेक में इतना ही अंतर है। जिसके हृदय में विवेक जग जाता उसे अपना अज्ञान दिखाई देने लगता, और जिसके हृदय में विवेक नहीं, जिह्वा पर विवेक होता, उसे अपना ज्ञान दिखाई देता, अज्ञान दिखाई ही नहीं देता। यह बहुत सहज सूत्र है। जिसके जिह्वा पर विवेक है उसे अपना ज्ञान दिखाई देता, अपनी अच्छाई दिखाई देती, अपने गुण दिखाई देते, और जिसके हृदय से विवेक प्रस्फुटित हो गया उसे अपना अज्ञान दिखाई देता, अपनी गलतियां दिखाई देती, अपनी कमजोरियां दिखाई देती, और ये देख करके और उन्हें निकालने के लिए वो डट जाता मैदान में। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र हम अपने अंदर जगाएं। कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। क्या मेरे हृदय में विवेक जग रहा है? अगर विवेक जग रहा है तो ऐसा न समझें किसी से छुप के हम कोई काम कर रहे। हमें लगता है कि अमुक न जान पाए, हम ये काम कर लें, ये अविवेक है। और हम चाहे समुद्र की तली में बैठकर कोई काम करें, चाहे पहाड़ की एवरेस्ट चोटी पर बैठ करके कोई काम करें, हमारी आत्मा हर जगह उपस्थित है। जो आत्मा रूपी सदगुरु है वो हर जगह उपस्थित है। क्या नहीं देखता, क्या नहीं जानता? सारी चीजें हम जन्म से लेकर मृत्यु काल तक अपनी आत्मा की उपस्थिति में ही तो करते हैं। और जब आत्मा की उपस्थिति में करते हैं तो समझो कैसे हम छिपा पाएंगे और कैसे हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। इसलिए पोथियों से हटकर के जो विवेक का मार्ग है, यथार्थ में स्वाध्याय भी एक अच्छी बात है। सदग्रंथों का पठन पाठन बहुत सहायक है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्वाध्याय है, अपने मन का दृष्टा बनना, अपने मन को देखना, अपनी मन की गतिविधियों को देखना। यथार्थ में जो अपनी मन की गतिविधियां देखना शुरू कर देता है, उसी तरीके से जैसे माता पिता अपने बालक की गतिविधियां देखते हैं,
और वो समझ लेते हैं इस बालक की स्थिति क्या है। ऐसे ही आत्मा रूपी सदगुरु इस मन रूपी बालक की कौन सी गतिविधि नहीं जानता, लेकिन दृष्टाभ्यास नहीं आ पाता, आत्मा समर्पण दे देता। कैसे मैंने देखा है कई लोगों को। एक बार हम दिल्ली गए, तो एक भक्त के यहां गए, उनका एक लड़का था छोटा, और थोड़ी थोड़ी देर पर मम्मी पैसा चाहिए, पापा पैसा चाहिए, मम्मी पापा पैसा दे देते। करीब 2 घंटे में उसने 250-300 रुपए खर्च कर दिए। तो हमने कहा ये लड़का तुमने बहुत लड़बौरा कर दिया, मुड़चड़ा कर दिया। वो बोले गुरुजी क्या बताएं, ये मानता नहीं, कम से कम 400-500 रुपया प्रतिदिन इसका खर्च करना बड़ी साधारण सी बात है। ये तो बात सबकी समझ में आती। और इसी तरीके से हम अपना मन भी लड़बौरा बना देते, मुड़चड़ा बना देते, क्योंकि लोग इसी में बड़ा आनंद मानते, स्वतंत्रता मानते, ज्ञान मानते। हम अपनी मन की पूर्ति करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। और जो मन की पूर्ति करते हैं आखिर कब तक पूर्ति करेंगे? और सारे ऐसे कुसंस्कारों का पिटारा भर जाएगा, उन्हें पेट भर बाद में पश्चाताप करना पड़ता। और जो मन रूपी इस लड़बौरे को कस के रखते हमेशा और सेवा भाव में लगाकर रखते, श्रम करते, साधना करते, स्वाध्याय करते, दृष्टाभ्यास करते, चिंतन करते अपने पर, तो निश्चित है उनका मन निर्मल हो जाता। रामायण की चौपाई क्या कहती? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां कपट छल छिद्र है वो किसके लिए है? मन की पूर्ति करने के लिए। लेकिन जहां सत्संग का भाव है, ज्ञान का भाव है, आत्मा का भाव है, गुरु का भाव है, भक्ति का भाव है, वहां छल कपट नहीं चलता। छल कपट केवल वासनाओं में चलता, मन की गुलामी में चलता, इंद्रियों की गुलामी में चलता। इसीलिए 2 लाइनें दोहरा लेंगे, बड़ी सुंदर हैं और कभी कभी दोहराते हैं। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 10 उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ, व्रत, ये सब केवल मन को निर्मल बनाने के लिए। एक ही बात है, एक ही सूत्र है और कुछ है ही नहीं। केवल मन को बदलने के लिए है। जो मन अनादि काल से वासना वश बना रहा है, उसे वासना से रिक्त करके और हम आत्मलीन बनाना है। बस धर्मलीन, सेवालीन बनाना है, परमार्थलीन बनाना है इस मन को। जितना हम, सदगुरु क्या कहते हैं? मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। हमारी कोई बात माने न माने हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी आत्मा रूपी गुरु की बात जरूर माने। इस बात को याद रखना। और जिसने अपनी आत्मा रूपी गुरु की बात की अवहेलना कर दी, तो समझ लो उसने सबकी अवहेलना कर दी। सत्संग की अवहेलना कर दी, भक्ति की अवहेलना कर दी, पूजा की अवहेलना कर दी। जो कुछ भी धर्म कर्म करते हैं उसकी सबकी अवहेलना हो जाएगी अगर हमने आत्मा रूपी गुरु की अवहेलना कर दी। और जिस दिन से अपनी आत्मा रूपी गुरु की बात मानना शुरू कर दिए, उसी दिन से समझो
हमने संत गुरु की भी बात मान ली, माता पिता की भी बात मान ली, सारे धर्म शास्त्रों की भी बात मान ली, सारे महापुरुषों की भी बात मान ली, सबकी बात मन गई। केवल जिस दिन से अपने आत्मा रूपी गुरु की बात मानना शुरू कर दी, उसी दिन से सभी महापुरुषों की, सभी सदग्रंथों की बात मानना शुरू हो जाएगी और सारी पूजाएं शुरू हो जाएंगी, सारे तीर्थ शुरू हो जाएंगे। कोई भी पूजा, कोई भी तीर्थ, कोई भी व्रत बाकी नहीं रहेगा। केवल आत्मा रूपी गुरु की बात मानना शुरू कर दें उसी दिन से, उसी क्षण से। इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, एक छोटा सा भजन जो हम दोहराते हैं कई बार। भूले मन, बता ना, जे हिन बैठे तिते सबई जाओ शांत, कोई ना रहे, थोड़ी देर बैठो, ठीक। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। ऐसा मत करना। एक साखी में आया है, ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु ने शिष्यों से कहा कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु शिष्यों को जगा रहे हैं और शिष्य गुरु की तरफ हाथ उठा रहे हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब बताओ, अगर गुरु न जागें, अगर शिष्य न जागें, बताओ दोष किसका है? अरे ये अपनी तरफ कहें। हम कहते हैं आप लोगों से भूले मन समझ के लाद लदनिया, आप गुरु से कह रहे हैं कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। अरे अपने मन से कहें, अपने मन से दोहराएं कि हम अपने मन पर समझ के लादें लदनिया, तो सावधान हो जाएं, कहीं दूसरे से तो नहीं कह रहे। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। भूखो होए तो भोजन करी ले, भूखो होए तो भोजन करी ले, आगे हाटन बनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासो होए तो पानी पी ले, प्यासो होए तो पानी पी ले, आगे देसन पनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहें कबीर सुनो भई साधो, कहें कबीर सुनो भई साधो, काल के हाथ कमनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। अगर हम अपने मन को बार बार दोहराएं कि ऐ मन तू भूला हुआ है,
भटका हुआ है और वासनाओं में बिका हुआ है, स्वार्थ में बिका हुआ है, तो निश्चित है हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सही पूछा जाए, सृष्टि का सिरमौर प्राणी जो मनुष्य है, इसके मन की ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। क्योंकि अगर मनुष्य की सही परिभाषा की जाए, एक दार्शनिक ने की है, मन श्रेष्ठ प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य जितना श्रेष्ठ मन किसी के पास नहीं है। लेकिन इस मन का इतना दुरुपयोग किया गया, इतना दुरुपयोग किया गया कि मन से ज्यादा स्वार्थी राक्षस पिशाच कोई नहीं रहा। कम तौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राहजनी, डाकाजनी, आतंकवाद, जितना जो कुछ हो रहा है, इतना सृष्टि का कोई प्राणी आतंक नहीं फैलाए है जितना मनुष्य फैलाए। क्योंकि दो चीजें हैं कि हम मन का सदुपयोग कर रहे हैं कि मन का दुरुपयोग कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूमिका है। तो इस भजन में सदगुरु बता रहे हैं कि अपने मन में हम कुसंस्कारों की लदनियां तो नहीं लाद रहे। ये भूला मन सारे कुसंस्कारों की स्वार्थ में लदनियां लादता चला जा रहा है, और ये लदनियां लादते लादते गर्दनियां टूट जाएगी। कितना सरल भाषा में समझाया। गर्दनियां टूटने का अर्थ यह है कि बचपन खेल में खोयो, जवानी नींद भर सोयो, बुढ़ापा देख कर रोयो। बुढ़ापा में पश्चाताप, क्योंकि बचपन को तो हम खेलों में खो देती हैं, और जवानी को अहंकार और मद वासनाओं की नींद में खो देते हैं। फिर बाद में केवल रह जाता है बुढ़ापा, वो पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता, पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। इसलिए हम जाग जाएं, बहुत धनमाल, बहुत महल मकान, बहुत गाड़ी घोड़ा वाहन, ये सब बहुत सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। सुख और शांति जब भी मिलेगा अपने मन को पवित्र और निर्मल बनाने से मिलेगा। इसलिए आज का ये मकर संक्रांति पर्व अपने मन को निर्मल बनाने के लिए है, पवित्र बनाने के लिए है। और इसमें जो दक्षिणायन और उत्तरायण का अंतर यही है कि हमारा मन अधोगामी है कि ऊर्ध्वगामी है। आत्म परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, भक्ति की तरफ, सेवा की तरफ लगा हुआ मन ऊर्ध्वगामी है, ये उत्तरायण है। और स्वार्थ की संकीर्णताओं में, वासनाओं में और इंद्रियों की लोलुपताओं में, मन की लोलुपताओं में लगा हुआ मन, ये अधोगामी है, दक्षिणायन है। इस बात को गहराई से समझ लें। यही मकर संक्रांति का पर्व है, और आज से हम खुशी का पर्व मना रहे हैं। तो खिचड़ी खाने का पर्व नहीं है, पूड़ी लड्डू खाने का पर्व नहीं है, ये हमारे संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। आज से हम अपने मन को उत्तरायण रखेंगे। याद रखें, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। हम अगर अटूट और अटल हो जाते हैं तो निश्चित है सत्य के पथ पर, भक्ति के पथ पर, सेवा के पथ पर, आत्मा के पथ पर चल सकते हैं। तो इसलिए आज हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में ये मनाएं, ये परम महान पर्व मनाएं मकर संक्रांति का, और अपने मन को दक्षिणायन से उत्तरायण करें, अर्धोगामी से ऊर्ध्वगामी करें, मन की गुलामी से हटा करके सेवा भाव परमार्थ में लगाते हुए और सत्य आत्म परमात्म भक्ति की तरफ लगाएं। ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ है। तो मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं,
मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। हम जब अपने अंदर अटूटता धारण करते हैं तो निश्चित है सारी मंजिलें सुगम हो जाती हैं और हमारे मन के अंदर बहुत बड़ा साहस हो जाता है। और तब क्या होता है, हमारा मन आत्मा रूपी गुरु से जुड़ जाता है। तब क्या होता, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री अलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम शक्ति संपन्न बना देते हैं। हम एक जो महापुरुष महानता की शिखर पर गए हैं उसी शिखर पर हम पहुंच जाएंगे अगर अपने अंदर अटूटता को धारण कर लें। मन की गुलामियों को आज से, मन की लोलुपताओं को आज से हम त्याग करके अपने मन को ऊर्ध्वगामी बनाना शुरू कर दें तो निश्चित है हम भी जिस मार्ग पर, जिस सत्य पर हमारे महापुरुष पहुंचे हैं उस मंजिल पर हम भी पहुंच सकते, ये निश्चित है। इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता। हम साहस रखें, हिम्मत रखें, अटूटता रखें, लगनशीलता रखें तो निश्चित है हम पहुंच सकते। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिसने के बाद। डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। आप कभी भी घबराएं नहीं कठिनाई से, कठिनाई हमेशा छोटी हो जाएगी और जब घबरा जाएंगे तो कठिनाइयां हमेशा बड़ी हो जाएंगी। इसलिए साहस और शौर्य के साथ, साहस और हिम्मत के साथ अपने मन की कुचालों को छोड़ करके और मन को निर्मल बनाते चलें और भक्ति में, सेवा में, परमार्थ में अपने मन को लगाते हुए और आत्म परमात्मा से जोड़ते चलें। ये आज का महान पर्व है और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की। इसी निर्धारित समय पर सत्संग समापन